Good morning, student. Today we will start valuation of goodwill. लास्ट जब अपनी क्लास थी उसमें हमने गुडविल के स्टेप लिखे थे। तो मेन तो गुडविल की जो वैल्यूएशन करते हैं उसमें वो स्टेप ही जो साथ लिखवाए थे वो आपको याद होंगे, तो आप इजी वे में इसके प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हो। उसी स्टेप से हम सभी क्वेश्चन लगभग करेंगे, तो इसलिए आपको स्टेप तो याद करनी है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो क्लास पे हमने स्टेप लिखवाए थे, वैसे हम स्टेप करेंगे। आज हम गुडविल की ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के एक दो क्वेश्चन करते हैं, और बट कंडीशन यही रहेगी वो ही स्टेप अपने याद होंगे, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके पास भी जो बुक है आई.आर. जंगली साहब की राइटर के, वो ही बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बुक अपने बुक से देखना। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ करके बताऊँ। यस, देखिए अपने को इसने लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। फेयर रेम्युनरेशन के बारे में बताया कि फेयर रेम्युनरेशन है 1,20,000। बिल्डिंग की वैल्यू है वो बैलेंस शीट में 3,80,000 है, तो अब उसकी वैल्यू इसने रिलाइज वैल्यू 5 लाख कर दी है। इसके बाद बैलेंस शीट में अपने पास कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है, ये सभी बैलेंस शीट में दे रखे हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 2,80,000 है, लास्ट ईयर का 2,90 है, इससे पहले 2,70,000 है। NRI की रेट है वो 12% दे रखी है। ये सभी जानकारी अपने को गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हल करते हैं उससे पहले फर्स्ट अपने को ये पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या पॉइंट होती है। तो आई थिंक तो आपके याद होगा, बट यदि याद नहीं है तो मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका होता है एडजस्टेड प्रॉफिट का। किसका होता है? फर्स्ट पॉइंट अपन करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। देन सेकंड पॉइंट होता है एवरेज प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट किसका है? एवरेज प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट होता है वो FMP का होता है। फोर्थ पॉइंट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिफ्थ है नॉर्मल प्रॉफिट। 6 है सुपर प्रॉफिट और 7 है गुडविल। ये पॉइंट थे जो आपको अच्छी तरह से पता है। एडजस्टेड प्रॉफिट लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के, बट साथ में उसके ट्रांजैक्शन भी दे रखे हैं। लास्ट ईयर्स के ओनली प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के साथ लास्ट ईयर्स के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो ये काम करना है। अपने को लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन है बट उनके ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये पॉइंट अपन नहीं करेंगे। एवरेज यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, एवरेज करना होगा। लास्ट अपने पास 3 ईयर के हैं, इसलिए 3 ईयर का मैं क्या करूँगा? एवरेज करूँगा। फिर FMP एवरेज कैपिटल, नॉर्मल, सुपर और गुडविल, ये ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना था उसमें वो छोटा ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं बताया। सेकंड से अपने पूरी स्टेप स्टार्ट है। आप भी कोई भी क्वेश्चन है वो अपनी स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए तो आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है वो अपन एवरेज ऐसे लिखूंगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में अपने को क्या करना है? 3 ईयर है तो 3 ईयर का प्रॉफिट डिवाइड में 3, तो ये 3 कैलकुलेशन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन आपको FMP में ही करके बताएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट अपना लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ FMP। FMP का मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसमें फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP। इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं FMP को, जो फ्यूचर के बारे में बात करेगी। तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो स्टूडेंट्स 3 ईयर के प्रॉफिट अपने पास कितने बता देता हूँ, 2,70,000, 2,90,000, 2,80,000। तो तीनों का टोटल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो उसको वो आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो इनका टोटल मैं यहाँ कैलकुलेशन आप
एक ये है, और इसका एवरेज हम कर देते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2,80,000। ये ओनली आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में अपने को नहीं लिखना है, क्योंकि एवरेज सबको पता है कैसे कैलकुलेट होता है। आप थर्ड ईयर में पढ़ते हो तो यहाँ कोई कैलकुलेशन थोड़ी दिखानी है। मैं यहाँ लिखता 2,70,000 प्लस 2,90,000 2,80,000 डिवाइड 3 करता, तो बेटा ये कैलकुलेशन लिखने की अपने को, ठीक है। तो आपके पास बुक है, वहाँ से देखना है एवरेज इतना है। इसके बाद अपने को एड लेस की कार्रवाई वो देखना है, तो यहाँ लिखा हूँ मैं लेस, फेयर रेम्युनरेशन अपने को दे रखा है वो लिख देते हैं। फेयर रेम्युनरेशन है वो अपने को इसने दिया है 1,20,000, ये लिख देते हैं 1,20,000 फेयर रेम्युनरेशन। देखिए फेयर रेम्युनरेशन ऑलवेज क्या होता है, लेस ही होता है एफएमपी में। मतलब बिजनेसमैन को जो ओनर है उसको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओनर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको लेस ही करना है, लेस। और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेस एडिशनल, लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, ये है, इस पर अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। क्वेश्चन में दे रखा है 10% चार्ज करना है। तो देखिए ये क्या है, ये रियलाइज्ड वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है। तो आपको इसमें से ऐसे करना है 1,20,000 से फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर अपना एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन का क्या है 12,000 से इंक्रीज होगा। 1,20,000 से असेट्स का हुई इंक्रीज हुई है, 10% डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, 10% है तो 12,000 से प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये कार्रवाई करने के बाद आप एफएमटी कैलकुलेट करोगे, एफएमटी फ्यूचर वेटेनेबल प्रॉफिट, ये आए 1,48,000 एफएमटी। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यस, पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें सैंड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दे रखी है वो देख के लिखेंगे, उसकी रियलाइज वैल्यू यदि बैलेंस शीट के नीचे है तो वो लिखेंगे, अन्यथा बुक वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट है अपने पास कैश, तो कैश अपने पास है वो लिख देंगे। इसके बाद है डेटर्स, डेटर्स है वो दिया है, अपन क्या करें बैलेंस शीट से देख के लिख रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक अपने को दे रखा है इसने 1,20,000, ये लिख देते हैं 1,20,000। स्टॉक के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग है वो रिलायंस वैल्यू है ना जो 5 लाख को लिखने है बिल्डिंग। इस प्रकार से इनका टोटल करना है। ये टोटल कर दिया इसका। फिर आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस करना है। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, शेयर लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को एक्सक्लूड कर दीजिए, जो बचा हुआ है वो आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो इसमें एक ही है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अपने को दे रखे हैं वो अपन इसमें से लेस कर देते हैं। क्रेडिटर्स लेस किया तो ये आगे नहीं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके बाद आप क्या करते हो लेस 1/2 करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 1/2 करते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,80,000, इसका 1/2 140 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसमें से लेस कर देते हैं।
7,60,000 7,60,000 ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स इनको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करने के बाद आगे फॉर्मूले हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन चलते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने काउंट किया था अभी, NRR है वो 12% दे रहे हैं। NRR कितने हैं? 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से किया तो ये आएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने काउंट किया था, इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आए हैं 91,200। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो FMP हमने कैलकुलेट की है, वो लिखेंगे 1,48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिस वन, इसमें से लेस कर देते हैं। इसके बाद जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट 56,800 56,800। और लास्ट अपना पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है गुडविल। गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स। तो अपने को किसने में दिया है गुडविल कैलकुलेट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अपना सुपर प्रॉफिट ये है 56,800 इंटू 4 है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से अपन डिवाइड करते हैं। ये गुडविल आएगी 2,27,200। ये अपना आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से अपने को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया। एडजस्टेड प्रॉफिट फर्स्ट पॉइंट किया नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट थे बट उसमें ट्रांजैक्शन नहीं थे। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या किया, एवरेज, जो कि एवरेज अलग से न करके मैंने FMP में कैलकुलेट कर दिया था। तो अपना स्टेप FMP से स्टार्ट हुआ था। FMP का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर में अपने प्रॉफिट इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे उसके बारे में होता है, तो वो हमने किया। इसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट्स और में से लायबिलिटीज को लेस किया। अब असेट्स में अपने को ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इसमें जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो रियलाइज्ड वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू नहीं लेनी। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट के नीचे जो रियलाइज वैल्यू होती है वो अपन लिखते हैं, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है ये नहीं देखते हैं। ठीक है, वो कम है अधिक है। जैसे बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू थी वो 3,80,000 थी और नीचे डिटेल में रियलाइज वैल्यू उसकी 5 लाख की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंक्रीज अधिक है। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सिर्फ बैलेंस शीट में और नीचे जो दे रखी है उसमें जो अधिक है वो आपने लिखी है। अधिक का मतलब नहीं है, रियलाइज वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो ही लिखेंगे। मान लीजिए इसकी रिवर्स कंडीशन होती, बैलेंस शीट में वैल्यू होती 5 लाख बिल्डिंग की और नीचे होती 3,80,000, तो मैं एवरेज कैपिटल में 3,80,000 लिखता और FMP में फिर लेस करता, वो ऐड करता, ऐड सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद ये पॉइंट फॉर्मूले बेस्ड है। तो कहने का मतलब इसमें मेन पॉइंट ये है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी तो कौन से पॉइंट पर इफेक्ट करेगी। फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किस पर लगता है,
जितने इंक्रीज हुए उस वैल्यू पर अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन पार्ट है एफएमपी का, तो एफएमपी में लेस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। और जो इंक्रीज वैल्यू है वो जहाँ भी आप एसेट्स लिखते हो, बिल्डिंग मतलब कहाँ लिखते हो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स लिखते हो, वहाँ पर रियलाइज वैल्यू ही लिखी जाएगी। इसी प्रकार से इसकी रिवर्स केस करते हैं अपन। रिवर्स का मतलब है फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका इफेक्ट एफएमपी पर पड़ेगा और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर पड़ेगा। एफएमपी में क्या होगा, एड सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, सेविंग होगी और उसे को ऐड कर देंगे, मतलब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम लगेगा। तो और उसी प्रकार से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स है कम वैल्यू से ही काउंट की जाएगी। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि फिक्स एसेट्स इंक्रीज है या डिक्रीज है। फेयर रेमुनरेशन की जहाँ तक बात है ये एफएमपी में लेस ही किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन की जहाँ बात है कितना % लगाना है सर, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, उतने ही आपको चार्ज करने हैं। और ये फॉर्मूले गुडविल की बात हम करें, यहाँ 4 कैसे किया ये क्वेश्चन में देगा। तो ये 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, या पीवी परसेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी दे सकता है, या आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से करवा सकता है, जैसे भी आपको कहे उसके अकॉर्डिंग अपने को ये काम करना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, पॉइंट बाई पॉइंट आप चलते जाइए तो 100% का आंसर आएगा। एडिशनल एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है। एडिशनल एक्सपेंसेस होता है एफएमपी में कार्रवाई करनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप अपनी बुक में देखना, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इसने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 18,000 बिजनेस का, और ये आपको ये कहता है कि इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। ये कहता है कि मिस्टर एक्स के पास ₹1 लाख है और वो इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए। अभी वो क्या करता है, अभी वो जॉब करता है, 600 रुपये के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जॉब करता है। 600 × 12 7200 रुपये कमाता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो आपको से एडवाइस मांग रहा है कि आप बताइए कि मैं बिजनेस करूँ तो कितनी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इसने एक क्वेश्चन छोटा सा कंफ्यूज करने वाला बना रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको कहता है कि जो बिजनेस वो करना चाहता है उसमें एनुअली 18,000 प्रॉफिट होगा, एनआरआर की रेट आउटसाइड में इन्वेस्ट करते हो तो 7.5% ब्याज मिलेगा, ये सभी बातें दे रखी है। तो आप एफएमपी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। एफएमपी में लिख देना एवरेज प्रॉफिट जो 18,000 दे रखे हैं वो लिख देना, लेस क्या करोगे, लेस फेयर रेमुनरेशन, वो जहाँ भी जॉब करता है वहाँ से उसको क्विट करना पड़ेगा। इसलिए एफएमपी में आप फेयर रेमुनरेशन के 600 × 12 करके 7,200 लेस कर देना, तो ये तो आपकी एफएमपी आएगी। उसके बाद आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे। आप कहोगे सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में तो एसेट माइनस लायबिलिटीज करनी है, बट इसके पास एसेट्स के रूप में ओनली 1 लाख रुपये है, तो एसेट्स में आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपये से क्वेश्चन को हल कर देना। कहने का मतलब आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, ठीक है। उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देना गिवन 1 लाख रुपये। एनआरआर 7.5% है, 7.5% दे रखी है, ये एनआरआर है। उसके बाद आपका एफएमपी बताइए मैंने, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद नॉर्मल सुपर गुडविल वैसी करनी है, फॉर्मूले लगाने हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेना इस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताया है। तो इसी प्रकार से आप आगे करना। नेक्स्ट क्लास में और गुडविल की कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।